काला धन सब यहाँ पर है। योग गुरु ये जहाँ रामदेव जो ये सैंपल फेल हुआ, गिरफ्तारी क्यों नहीं? ये इंस्टीट्यूट बना, कैसे बना, कैसे कितना करोड़ों रुपया कहाँ लगा, किसने बनाया, किसने पास किया, नक्शा किसने बनाया, पास किसने किया, ये प्रयोगशाला किसने बनाई, कौन है प्रयोगशाला में काम करने वाले लोग, वो है भी कि नहीं, उस काबिल है भी कि नहीं? नकली दवाइयाँ, बाबा रामदेव, बालकृष्ण, एक नेपाल का नागरिक मेरी आज होती मैं इसको आज गिरफ्तार कर लेता, अभी गिरफ्तार कर लेता अगर मेरी सरकार होती तो। करो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स और इसको गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। रामदेव को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। इसके सैंपल फेलने वाली बातें आप करते हो। अरे कोई ऐसी बात करो, मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ ईडी सीबीआई कहाँ है? रामदेव है, उसके पीछे मोदी का हाथ है, अमित शाह का हाथ है, सरकार का हाथ है। रुपया इकट्ठा कर लिया, काला धन इसके पास है। जय ईडी, जय सीबीआई, जय इनकम टैक्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को सलूट, सलूट, सलूट। लोगों की जान माल से खेल रहा है ये रामदेव। सीबीआई और कहाँ है ईडीआई? नमस्कार। और भगवान आपको इतनी बुलंदियों पे ले जाए, ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आज सोशल मीडिया है तो देश बच रहा है, लोगों की जानकारी सोशल मीडिया द्वारा लोगों तक पहुँच रही है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ का मैं दूंगा। नंबर 1, जैसे आपने कहा कि रामदेव, तेज बोलिए, बाबा रामदेव, बाबा योग गुरु नहीं, व्यापारी गुरु, व्यापारी गुरु। योग तो कई तरफ छोड़िया, योग उनके हट गया, अब वो व्यापारी बन गया है। या बाबा रामदेव, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, कुछ साल पहले की बात करना चाहता हूँ, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, तो ये बस पे चढ़ के आता थे, उत्तराखंड से मैं आ रहा हूँ, मैं हरिद्वार से आ रहा हूँ, धोती पहनी आ रहा हूँ, करप्शन करप्शन इतना वो किया इन्होंने। काला धन, काला धन, काला धन, काला धन, नोटबंदी करो, नोटबंदी करो, प्लास्टिक के नोट चलाओ। ये एडवाइस करता था, जैसे इसकी बुद्धि है देश में प्लास्टिक के नोट चलाओ, ये कहता था ये रामदेव। काला धन कहाँ चला गया? वो 15 लाख कहाँ चले गए? वो 35 रुपए का आपको 1 लीटर वो मिलेगा पेट्रोल, वो दाम कहाँ गए? सस्ता होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, महिलाओं पे अत्याचार नहीं होगा, न्याय मिलेगा। अरे इस सरकार ने जो किया भय 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 डराने का काम किया, वो कहाँ है सीबीआई और कहाँ है ईडीआई? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सलूट, सलूट, सलूट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को सलूट, सलूट, सलूट। 3 महीने पहले एक आदेश आया था कि इसके विज्ञापन बंद किए जाए। जो ये आयुर्वेदिक दवाइयों के हैं, नकली दवाइयाँ, पता नहीं किसमें क्या मिला रहा है, और इसके कितने सैंपल फेल हुए, कई दवाइयों के सैंपल फेल हुए। वो लोग कहाँ हैं? वो एजेंसी कहाँ है जो सैंपल करती थी? जिन्होंने सैंपल फेल किए, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उन चीज़ों को सील क्यों नहीं किया गया जो सैंपल फेल हुए थे इसकी दवाइयों के, आयुर्वेदिक दवाइयों के? और खुद एम्स में भर्ती होता है, लोगों को कहता है आयुर्वेदिक दवाइयाँ लो, जीवन भर के लिए, जीवन भर की गारंटी दे रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस पे रोक लगाई जाए। देश हित में बहुत कार्य किए है बाबा रामदेव ने। देश को विनाश की तरफ ले जाए, लोगों की जान माल से खेल रहा है ये रामदेव, लोगों की जान माल से खेल रहा है ये रामदेव। इसकी दवाइयां जो की है, इसका विज्ञापन है, इस पे जांच क्यों नहीं हो रही? करोड़ों रुपए के विज्ञापन, करोड़ों रुपए के आयुर्वेदिक विज्ञापन है, उसकी जांच करे ना इनकम टैक्स, ईडी सीबीआई क्यों नहीं गई? अगर यही चीज किसी ऑपोजिशन के विपक्ष नेता ने की होती, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स, ना जाने कौन कौन से डिपार्टमेंट, सैंपल डिपार्टमेंट उनको उनसे इंस्टीट्यूट पे पहुंच जाते। ये इंस्टीट्यूट कैसे बना? अरबों रुपए का इंस्टीट्यूट, अरबों रुपए की आपकी यूनिवर्सिटी कहां से है? यही है काला धन यूनिवर्सिटी। ये इसके जो जांच की चीजें, जाइए आप उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, आपका ये प्रयोगशालाएं बनाई हैं, कैसे बनी? इसका कोई हिसाब किताब है हिसाब किताब देश के सामने रखेगा देश के सामने कि मैंने यूनिवर्सिटी इतने साल में बनाई, इतने करोड़ में बनाई, इतने करोड़ में मैंने अपना विश्वविद्यालय बनाया या प्रयोगशालाएं बनाई, देश को योग सिखा दिया है। योगी भी इसके ऐसा है, योगी कहते हैं, ये तो व्यापारी है। क्या ये चावल बोता है? क्या ये गेहूं बोता है? क्या ये शहद बनाता है? क्या ये दूध बनाता है? क्या ये मक्खन बनाता है? क्या ये चीजें बनाते हैं? क्या सारे देश की जितनी गायें हैं वो इसके इंस्टीट्यूट में आकर दूध देती हैं? ये खालिश दूध, खालिश मक्खन। अरे क्यों झूठ बोलता है? हर जुबान पे, हर बात पे तेरा झूठ है, किसी बात पे तेरा सच नहीं। देश के लोग तुम पे विश्वास नहीं करना चाहते। तो आप भी तो यूज करते हैं ना पतंजलि के प्रोडक्ट? बिल्कुल नहीं, बात करिए ऐसी बात कोई नहीं। मैं पतंजलि करता कभी, हम अपने जो देसी चीजें वो करते हैं इस्तेमाल। मंजन तो करते होगे? नहीं, दंत मंजन की बात बहुत अच्छी आपने करी। दंत मंजन में छिपकली या किस चीज का वो मिलाई थी हड्डियां, ये सैंपल आया था, अखबारों में था, सोशल मीडिया में था।
दंत मंजन में सैंपल फेल हुआ, पता नहीं जाने में अच्छे से मुझे ये मालूम है, ये छिपकली या किसी चीज की हड्डियों का सैंपल पाया गया था। ये हर चीज में सैंपल है, जांच हो। वो कहाँ है एजेंसी जो सैंपलिंग करते हैं, जांच करते हैं इस चीज में मिलावट है या नहीं है? वो कहाँ सोई हुई हैं? क्योंकि रामदेव है, उसके पीछे मोदी का हाथ है, अमित शाह का हाथ है, सरकार का हाथ है। देश के लोगों की जान से खेल रहा है ये आदमी, लोगों की जान से। बिल्कुल, इसको तो तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए। इसको सैंपल रामदेव को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। इसके सैंपल फेल हुए। अरे इतना बड़ा घोटाला, ये क्या जितने ये इसने विज्ञापन दिए तो उसकी जांच होगी? वो करोड़ों रुपए का वो काले धन की बात करते हैं, सारा काला धन इनके पास है, नेताओं का काला धन लगा हुआ है। जांच करेगी सरकार, क्योंकि सरकार के बैठे कई नेता हैं, मुझे भी कई सूत्रों से पता चला है। सरकार में भी कई नेता हैं जिनका पैसा रामदेव ने लगाया है, क्योंकि ये योगी पना नहीं है, व्यापारी बना है, व्यापारी बना। आप एक चीज बताइए मुझे, जब कांग्रेस की सरकार थी तब तो ये योग करता था, मैं इंडिया गेट पे योग करूंगा। जब से ये इसका ये हुआ मामला, वो योग किया? कहीं किया योग? अरबों रुपया इकट्ठा कर लिया, काला धन इसके पास है। जाए ईडी, जाए सीबीआई, जाए इनकम टैक्स। अरे आपको रास्ता नहीं पता क्या? क्योंकि मोदी जी का हाथ है, अमित शाह का हाथ है। वाह भाई वाह। आपको एक आदमी इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अरे आपको और क्या चाहिए? ये कोई ओपोजिशन का लीडर होता तो उसका अभी तक घेराव हुआ होता। ये इतना गोदी मीडिया एक कैमरे लेके वहां पहुंच जाता। ये सैंपल फेल हुआ है, गिरफ्तारी क्यों नहीं? ये सैंपल फेल हुआ है, गिरफ्तारी क्यों नहीं? ये इंस्टीट्यूट बना है, कैसे बना, कैसे, कितना करोड़ों रुपया कहाँ लगा, किसने बनाया, किसने पास किया, नक्शा किसने बनाया, पास किसने किया, ये प्रयोगशाला किसने बनाई, कौन है प्रयोगशाला में काम करने वाले लोग, वो है भी कि नहीं, उस काबिल है भी कि नहीं? बाबा रामदेव ने ऐसी दवाइयाँ बनाई जो नहीं थी। अच्छा, हाँ, कोरोना भी बनाई थी, बनाई थी। आपने भी ली होगी। कभी लोगों की नहरों में देखा ना, गंगा जी में कितने लोगों की लाशें चली गई, और खुद एम्स में भर्ती हो रहा है। ये कौन है? बालकृष्ण, एक नेपाल का नागरिक। क्या कौन सी जड़ी बूटी से कौन सी वो हासिल की हुई है? क्यों नहीं नेपाल में चलाया? दिल्ली में कौन है ये बालकृष्ण? नेपाल का नागरिक दिल्ली में इसके साथ कर रहा है। इन लोगों की जांच होनी चाहिए, कड़ी जांच होनी चाहिए। ये तो बड़ी बातें करते थे, काला धन, पेट्रोल 35 रुपए का देंगे, नोट का डॉलर बढ़ गया, नोट गिर गया। आज हमारा हिमालय का नमक लेके आए हैं बाबा रामदेव। हजारों साल आपने खाया? हजारों साल पुराना आपने खाया? अरे तो प्रयोग हो रहा है। यहाँ हनुमान जी इसको दे गए हैं, संजीवनी बूटी जैसे लाए थे हनुमान जी, तो ये लेके आए वो काला नमक वहां से। आपने देखा? हिमालय की गोद से लाए हैं। कहाँ से? पैदल गए थे या कहाँ से? 8,000 के करोड़ के प्लेन में गए थे? क्या बातें आप करते हो यार, क्या जुमले वाली बातें आप करते हो? अरे कोई ऐसी बात करो। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ ईडी सीबीआई कहाँ है? कहाँ है वो इनकम टैक्स? अरे कानून, काला धन सब यहाँ पर है। योग गुरु ये जा रामदेव जो बनता है अपने आप को, ये व्यापारी है, सारा काला धन यहाँ लगा हुआ है। अरे जाए ईडी सीबीआई, बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। क्या लगता है? जाइए, रास्ता नहीं पता तो पूछिए। उत्तराखंड जाइए, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी बड़े बड़े बने। अरे नहीं छोड़ूंगा। बहुत तुम लोगों ने किया है, भ्रामक फैलाया, झूठ फैलाया इस देश में। इसकी देश की राजनीति में लोगों में आपने झूठ फैलाया। ये चोला ओढ़कर, केसरी चोला ओढ़कर तुमने जो झूठ फैलाया है, इसका पर्दाफाश होगा। तुम ठग है, ठग हो तुम, लोगों को लूट रहे हो। मर्यादा से बात कर रहा हूँ, लोगों की जान से खेल रहे हो। ये हम होने देंगे? कांग्रेस का सिपाही हूँ, इस देश का नागरिक हूँ। देश की लोगों की जान माल से मत खेलो। इस पे कार्रवाई करो, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स, और इसको गिरफ्तार करो। क्या लगता है कार्रवाई होगी? तो आप जानो ना, सरकार से पूछो। मैं कोई सरकार में बेटा, मैं सरकार मेरी आज होती, मैं इसको आज गिरफ्तार कर लेता, अभी गिरफ्तार कर लेता, अगर मेरी सरकार होती तो।